क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ होगा रेडियन। रेडियन जो है वो एक और तरीका है एंगल को नापने का। अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो वहां पर यही लिखी बात कि रेडियन इज अनदर यूनिट टू मेजर एन एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये मामला क्या है? ये मामला क्या है? देखिए मामला ये है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, ये इस तरह से कुछ, और इस सर्किल का एक रेडियस होता है, यहां पर इसका एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके पास एक रेडियस होता है। इसको अगर मैं आर कहूं और इसके हिसाब से मैं एंगल नापूं कोई भी, यानी कि मैं इस तरह से एंगल नापूं इस तरह से, और मैं इस लाइन को एल कहूं, तो जो मेरा एंगल है वो थीटा के बराबर होता है और थीटा बराबर होता है L अपॉन R। ये रेडियन की कैलकुलेशन है कि थीटा हमेशा बराबर होता है L अपॉन R के। L जो है वो लेंथ है, R की लेंथ है, R की लेंथ यहां से लेकर यहां तक की R की लेंथ, ये L है, और ये आपका रेडियस, यानी जो आपका रेडियस होगा ये आपका यहां पर भी होगा, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और ये आपके L के बराबर होगा। यानी कि अगर इस तरह से हम देखें किसी भी एंगल के अंदर, किसी भी एंगल पर देखिए इस तरह से, तो ये आपके पास जब यहां पर एक हमने सर्कल बनाया और यहां पर एक सेंटर आर्क खींची हमने, दैट इज रेडियस। अब ये भी रेडियस के बराबर होगा, ये चीज भी, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L है और ये थीटा होगा, और ये R है, ये भी R है, यानी थीटा बराबर होगा L अपॉन R के। ये रेडियन कैलकुलेट करने की वैल्यू है। और अगर आपके पास L बराबर हो R के, अगर L बराबर हो R के, तो थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो थीटा बराबर होता है 1 के। अगर L बराबर हो R के, L बराबर हो L अपॉन L हो जाएगा। अगर थीटा बराबर हो L बराबर हो R के, तो L अपॉन L हो जाएगा या R अपॉन R हो जाएगा। दोनों सूत्रों में थीटा 1 के बराबर होगा, यहां भी थीटा 1 होगा, यहां भी थीटा 1 होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर L बराबर हो जाएगा R के, तो थीटा आपके पास 1 के बराबर आएगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो थीटा है आपका, जो L है आपका, वो यहां से शुरू हो और यहां पर आगे खत्म हो, यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस हो, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई r। यानी कि अगर आपका L बराबर हो जाए 2 पाई r के, तो फिर थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई, तो फिर थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन, या रेडियन के अंदर है। यहां का बात रखिए आप कि अगर ये एंगल यहां से शुरू हो रहा है और यहीं पर एंड हो रहा है, यानी कि ये इस तरह से बना हुआ एंगल, तो ये पूरा के पूरा जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का, यही उसकी L है। तो L बराबर हो जाएगा 2 पाई r के। सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट 2 पाई r से करते हैं, तो L जो बराबर है 2 पाई r के, लिहाजा थीटा जो है वहां से हमारे पास बराबर आएगा 2 पाई के। कैसे बचा कि अगर L की जगह मैं रखूं 2 पाई r अपॉन r, तो r से कट जाएगा और बस थीटा बच जाएगा 2 पाई के बराबर। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई के। और इस तरह से अगर हम सिर्फ पाई की बात करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 2 के। ये अब कैसे होगा? यानी ये तो आप मैथमेटिकली बराबर है बात, ये समझ में आएगी बात, लेकिन बात सबकी समझ आनी चाहिए कि आपके पास थीटा बराबर होता है L अपॉन R के। वन थिंग, अगर L बराबर हो R के, तो थीटा बराबर होता है 1 के, और अगर L बराबर हो 2 पाई R के, तो थीटा बराबर होता है 2 पाई। ये दो बातें, तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो अगला कैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो रिलेशनशिप है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप है, डिग्री एंड रेडियन का रिलेशनशिप क्या है, ये भी आपकी किताब के अंदर बात लिखी हुई है, वही से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं रिलेशनशिप क्या है। देखिए जब मैंने यहां पर एंगल बनाया ना आपको, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है यहां से स्टार्ट होकर आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो ये इसके बराबर होगा, दैट इज ये 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जो पूरा सर्किल है वो 360 का होता है। लिहाजा मैंने पूरे सर्किल पे कहा है कि मेरा रेडियन में 2 पाई होता है और ये बराबर होगा 360 डिग्री के। इसका मतलब 2 पाई जो है
वो 360 के बराबर अगर होगा तो पाई बराबर होगा 180 के, दैट इज 2 से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने आपको दिखाया था आपको कि थीटा को 2 से डिवाइड करो पाया जाएगा। यहां पर थीटा 360 आ रहा है, चूंकि इस वाली कंडीशन के अंदर ऐसी है कि जब n 2 पाई r होगा तो डिग्री के अंदर आपके पास 360 डिग्री का एंगल बदला होगा, डिग्री के अंदर आपके पास 360 डिग्री का एंगल बदला होगा। यहां 2 पाई r जो है वो थीटा का 2 पाई होगा तो 2 पाई बराबर आ जाएगा 360 के। अब 2 पाई बराबर आ जाएगा 60 के तो पाई बराबर आ जाएगा 180 के। अब जब पाई बराबर आ जाएगा 180 के, यानी कि मैं ये कह दूं यहां पर कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगी पाई अपॉन 180 रेडियंस की, पाई अपॉन 180 रेडियंस की। यानी कि अगर आपने डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो, डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो रेडियन के अंदर, तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी स्लोप पे इसका उलट आएगा। अगर हम कहेंगे 1 रेडियन की बात करेंगे हम, तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। अब 80 अपॉन पाई डिग्री के बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर, ये आ जाएगा आपके पास डिग्री के बराबर आएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस के। ये सूत्र क्या है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। और उसके बाद फिर हमारे पास हर एक की वैल्यू है। मसलन जैसे कि हम कह सकते हैं कि जनाब यानी जो भी 30 डिग्री का एंगल होगा वो बराबर होगा पाई अपॉन 4, सॉरी पाई अपॉन 6, क्योंकि 180 की टेबल में आता है ना। इसी तरह से यहां पर आपका स्केल बना हुआ पूरा 45 डिग्री का एंगल बराबर होगा पाई अपॉन 4 के, 60 डिग्री का एंगल बराबर होगा पाई अपॉन 3 के, 90 डिग्री का एंगल बराबर होगा पाई अपॉन 2 के, 180 तो पाई होगा जाहिर है, 180 डिग्री जो है वो तो पाई होगा, 270 डिग्री आपके पास होगा 3 पाई अपॉन 2 के, और 360 डिग्री बराबर होगा 2 पाई के। ये आपके सामने मेजरमेंट से पाई की ये टेबल आपके साथ एक बराबर आपकी बुक के अंदर यहां से आप देख सकते हैं। अगले हम मामले के अंदर इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिग्री रेडियन को डिग्री के अंदर और डिग्री को रेडियन के अंदर। जो है दो सवाल है हमारे पास एक्सरसाइज 30.1 के, उसका ऐसे मामला है कि एक सवाल के अंदर हमने एक्सप्रेस करना है एंगल्स को डिग्री मेजर में और दूसरे में कन्वर्ट करना है एंगल्स को हमने रेडियन के अंदर। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस तरह से इस्तेमाल होंगे फार्मूले। इसे एग्जांपल दी हुई है किताब के अंदर, उसने एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम कर देंगे। जैसे कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए उसने कहा 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 120 के, तो 120 का होगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 120 के, और फिर वो जो भी फिगर आएगी आपके साथ आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह इसको बात करेंगे। ये छोटा सा वाला सेशन था, इसके अंदर सिर्फ रेडियन की बात की कि रेडियन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप क्या होता है। ये दो रिलेशनशिप मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियस के और 1 रेडियन बराबर होता है 180 पाई अपॉन डिग्री के। ये वैल्यूज हमने आपको बताई, ये वैल्यूज आप किताब में सीख सकते हैं। ये तमाम चीजें आप अपनी किताब में से रीड कर सकते हैं और यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।